कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, डे 76 है। ठीक है, तो बच्चों 14 क्लासेस बचती हैं, एक लंबी जर्नी, मतलब मई से शुरू किया था शायद मैंने। अब आप मान के चलिए, अगर कोई मतलब स्टूडेंट या कोई छात्र जो सिर्फ वनडे एग्जाम या वन लाइनर के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहता है, पढ़ के जाना चाहता है रिस्क लेके, तो 90 डेज में यानी ग्रुप सी के लेवल का जो पेपर में आता है वो कवर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बट इतना है कि अधिकांश पोर्शन मैंने छू लिया होगा 90 क्लासेज आने तक। ठीक है, हिंदी मैंने अधिकांश चीज़ें टच की हैं, उत्तराखंड में अधिकांश चीज़ें टच की हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक एक क्वेश्चन वहीं से आए, बट इसके साथ साथ जैसे अगर किसी ने हल्की फुल्की परीक्षा वाली ठीक ठाक ढंग से देखी है, ल्यूसेंट की किताब थोड़ा सा उसने ढंग से देखी है, एक हिंदी की कोई छोटी मोटी किताब उसने देखी है, करंट से अपडेट रहता है, तो उसका काम बन जाता है। ठीक है, बाकी पढ़ाने वाले तो आपको 7-8 साल तक ग्रुप से भी पढ़ा सकते हैं, वो तो सबका अपना अपना स्किल है, टैलेंट ही मैं इसको कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ग्रुप सी की तैयारी कराता है या जो करता है। टीचर ही इसमें जो है टैलेंटेड नहीं है, छात्र भी टैलेंटेड है जो 7-7, 6-6, 5-5 साल तक भी ग्रुप सी की तैयारी कर लेते हैं। वास्तव में वो काबिल तारीफ है। ठीक है, देखो डे 76 जो है आपका क्रैश कोर्स था। पहला लिखो, कौन सी नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? ज्वारनद मुख। ठीक है, कौन सी नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, पूरा लिखना। कौन सी नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा व तापी। ठीक है, नर्मदा, ये क्या चीजें होती हैं सब समय आएगा तब बताऊंगा, अभी बस इसको आंख बंद करके पढ़ जाओ, मतलब इसको आपके एग्जाम है क्योंकि सामने। ठीक है, नर्मदा व तापी। दूसरा आपने लिखना है कुछ प्रमुख नदियां हैं, मैं बताता हूं आपको कौन सी कहां से निकलती है। देखो, अगर कभी ये पूछेगा कि आपकी ताप्ती नदी कहां से निकलती है, आप बताओगे सतपुड़ा से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से। इसका मतलब यहाँ से लिख देना इसका आगे। ठीक है, यानी इसका समझ जाओगे कहाँ से निकलती है। दूसरा, दक्षिण गंगा जो मैंने कहा था आपको, गोदावरी, गोदावरी जो नदी निकलती है वो निकलती है त्र्यंबकेश्वर गांव से। ठीक है, नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर केश्वर गांव है, यहां से निकलती है। कहां पर पड़ता है? नासिक में पड़ता है, ब्रैकेट में महाराष्ट्र नासिक लिख दो। ठीक है, अगला अगर कभी आपसे पूछता है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, आप बताओगे महाबलेश्वर, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है। महाबलेश्वर लिख दो, इसके ब्रैकेट में लिखो वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये ऐसे ही मैच करने को आते हैं। और अगर आपसे कभी पूछता है कि कावेरी कहां से निकलती है, आप बताओगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अपने आप में कावेरी नदी का उद्गम होता है, यानी इस श्रृंखला से। तो ये 4 के 4 इंपोर्टेंट हैं। एक आप ये देख के जाना कि कौन सी कहां से नदी निकलती है। ठीक है, यहीं पर कभी कभी आपसे क्या पूछता है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, आप कहोगे प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हुआ? इंडिया का ये वाला पोर्सन जो प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इसमें जो अधिकांश नदियां कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अलग अलग लेंथ की होंगी, किसी की जैसे 1000 किलोमीटर है, किसी की 700 किलोमीटर है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का घटता क्रम लिखो। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का घटता क्रम, लंबाई का घटता क्रम। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों देखो, गोदावरी जो सबसे लंबी है, फिर कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। ठीक है, 4 ही नदी के आपको पढ़ना है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। गोदावरी सबसे लंबी है, उसके बाद है कृष्णा नदी। ठीक है, उसके बाद है कावेरी नदी, कावेरी लिख लो, कावेरी, सॉरी नर्मदा पहले। ठीक है, पहले नर्मदा लिखोगे, नर्मदा, और अंत में क्या लिखोगे? कावेरी। ये दक्षिण भारत की ऐसी नदियां हैं बच्चों जो अपने आप में इनका क्या होगा, एक सीरीज हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। इस क्रम में आपको याद रखना। अब यहीं पे अगर आपसे कभी पूछता है इंडिविजुअली कि इसकी सहायक कौन सी है, इसकी कौन सी है, तो यहाँ पर हम गोदावरी की लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदियां, कभी कभी पूछ देता है ना, ये किसकी सहायक है, ये किसकी सहायक है, इस प्रकार से। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो गोदावरी की जो सहायक हैं वो लिखो, पूर्णा लिखो, वर्धा लिखो, प्राणहिता लिखो। पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता। प्राणहिता मतलब इंडिविजुअली वगैरह कभी ये पूछेगा कि पूर्णा किसकी सहायक है, वर्धा किसकी सहायक है, या प्राणहिता किसकी सहायक है, आप इजीली क्या बता सकते हो कि ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसलिए के अलावा मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा लिख लो। मंजीरा, वेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा तो मैंने बता रखा पहले भी। ठीक है, मंजीरा प्लस वेनगंगा प्लस पेनगंगा।
ये क्या है बच्चों अपने आप में गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, इत्यादि कर दो। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंदर आती हैं। इसी प्रकार से कभी आपसे कृष्णा की मुख्य सहायक भी पूछ देता है, लिखो कृष्णा की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन सी है दक्षिण भारत में, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, तुंगभद्रा, मालप्रभा और दूधगंगा, ठीक है। लिखो ये बहुत आता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक है। इसके अलावा माल प्रभा और घाट प्रभा लिखो, माल प्रभा, घाट प्रभा, ठीक है। ये किसकी सहायक, फेमस ही लिखाऊंगा मैं, तुंगभद्रा, माल प्रभा और इसके अलावा घाट प्रभा। साथ ही साथ दूध गंगा, कोयना और भीमा लिखो, दूध गंगा, कोयना और भीमा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, दूध गंगा, कोयना और भीमा लिखो, दूध गंगा, कोयना और भीमा। क्या लिखोगे, एक लिखो दूध गंगा, कोयना, भीमा और एक नदी मूसा। मूसा भी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो गोदावरी की और कृष्णा की आपको सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मूसी कर दो, मूसी और डान कर दो, डॉन भी एक नदी है इंडिया में, ये किसकी सहायक नदियां हैं, डान कर दो, ईटीसी। ये किसकी सहायक नदियां होंगी अपने आप में, कृष्णा। तो आपको ये पता चल गया कि गोदावरी की सहायक प्रमुख कौन सी हैं और कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक हैं। ये आपको अच्छे से क्या आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेरियार झील क्या है, पेरियार झील ये कहाँ पर है, पेरियार झील। पेरियार झील जो पड़ती है बच्चों केरला में पड़ती है, ठीक है। पेरियार झील क्या पड़ती है, केरल में पड़ती है। साथ ही साथ जो लोनार झील है, लोनार झील वो कहाँ है, महाराष्ट्र में क्या है, लोनार झील है, ठीक है। इसके अलावा बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, लिखो बगलिहार डैम या बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना ये है बच्चों चिनाब नदी पर। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। तो बगलिहार डैम पूछेगा तो चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला लिखो राणा प्रताप सागर परियोजना व जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राणा प्रताप सागर प्लस जवाहर सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना प्लस जवाहर सागर परियोजना दोनों ही किस नदी पर है, चंबल नदी पर। इंपोर्टेंट करके चलना, ठीक है। ये दोनों ही किस नदी पर है अपने आप में, चंबल नदी पर। दोनों को क्या करते हुए चलना, इंपोर्टेंट। तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान कर देना। इसके अलावा कावेरी की भी सहायक नदियां लिखो, जब दक्षिण भारत की नाम लिख दिया तो आपने, कावेरी की सहायक नदियां, दक्षिण भारत की गंगा जिसको कहते हैं, ठीक है। कावेरी की सहायक नदियां क्या क्या लिखोगे, अमरावती, भवानी और हेमवती। क्या क्या लिखोगे, अमरावती प्लस भवानी प्लस हेमवती, ये सब के सब किसकी सहायक हैं, कावेरी की। इसके साथ साथ लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ और सुवर्णवती, ठीक है। लिखो सुवर्णवती, सुवर्णवती ही इंपोर्टेंट है इसमें, सुवर्णवती, ठीक है। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है, सुवर्णवती। एक लिखो लक्ष्मण तीर्थ और लोका पावनी, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ और लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ प्लस लोका पावनी, ये किसकी सहायक नदियां हैं बच्चों, अपने आप में कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हुगली व बरार किसकी सहायक हैं, दामोदर नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो हुगली व बरार, एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, भारत की नदियों से, स्पेशली यूकेपीएससी तो पूछता ही पूछता है। हुगली प्लस बरार किसकी सहायक नदियां हैं, दामोदर, दामोदर की सहायक लिखो, दामोदर की सहायक नदियां हुगली व बरार। अगला लिखना आपको बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। यानी जो दामोदर नदी है इसको कहा जाता है बंगाल का शोक, ध्यान देना इसको, ठीक है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बच्चों तमिलनाडु में है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो तमिलनाडु, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक है। अगला लिखना आपको दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है,
दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात पड़ता है आपका मांडवी नदी पर गोवा में, ठीक है। मांडवी लिखो और ब्रैकेट में लिखो गोवा। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे दोनों तरीके से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। गोवा और कर्नाटक की सीमा भी कर सको। अष्टमुड़ी झील लिखो, कर्नाटक की सीमा गोवा की सीमा लिखो। अष्टमुड़ी झील ये है बच्चों कहाँ, केरल में। अष्टमुड़ी झील कहाँ है, केरल में है, ठीक है। इसके बाद अगला आपने लिखना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लिखनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, खारा ना होके मीठे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी इंडिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील, ठीक है। कौन सी लिखो, वुलर झील। वुलर झील, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी क्या है अपने आप में, मीठे पानी की झील है। अगला लिखना है आपको गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना से, ठीक है। लिखो गोविंद सागर का संबंध, गोविंद सागर का संबंध ये किससे है, भाखड़ा नागल परियोजना से। भाखड़ा नांगल परियोजना से इसका क्या है, संबंध है। किसका, गोविंद सागर झील का संबंध है, ठीक है। उसमें पूरा लिखना है, गोविंद सागर झील लिख लो, इसको पूरा ही लिख लो इसका नाम, गोविंद सागर झील, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। गोविंद सागर झील का संबंध किससे है, भाखड़ा नांगल परियोजना से है, ठीक है। अगला लिखना है आपको गंगा व ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप किस नाम से जाना जाता है, मेघना। लिखो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है वो किस नाम से जानी जाती है, मेघना नाम से। क्या जानी जाती है, मेघना नाम से इनको संबोधित किया जाता है, जानी जाती है, ठीक है। अगला लिखना आपको कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों, अब कावेरी नदी जहां बहती है उन्हीं का विवाद होगा, उत्तराखंड तो होगा नहीं। कावेरी जल विवाद, नदी जल विवाद, ये कावेरी नदी का जल विवाद है बच्चों तीन राज्यों के मध्य में, स्पेशली कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। मुख्यतः ये तीन राज्य इसमें संबंधित रहते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। किसमें, कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर, ठीक है। अगला लिखना है आपको भारत में यरलुंग जांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी ये कहा जाता है बच्चों ब्रह्मपुत्र को। किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, यरलुंग जांगपो नदी कहा जाता है, ठीक है। ये था आपका आज का जीएस वाला पोर्शन। और मुझे पता है बिना उत्तराखंड पढ़े आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। हालांकि अब यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है तो अब पहले के कंपैरिजन में, अब आप इतने समझदार तो है ही, पहले के कंपैरिजन में आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, मतलब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड, ठीक। अगला पहला क्वेश्चन लिखो तिलू रौतेली के समय किस कत्यूरी शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तिलू रौतेली के समय किस कत्यूरी शासक द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। किस कत्यूरी शासक द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था, किसके समय, तिलू रौतेली के समय, ठीक है। इसका नाम है बच्चों क्या, धामशाही द्वारा। धामशाही के द्वारा क्या किया गया था, गढ़वाल पे इस समय पे आक्रमण किया गया था, ठीक है। अगला लिखना है आपको जो मुगल शासक, मतलब एक क्वेश्चन लिखो गंगा शतक, नीति शतक और राम महिमा रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। लिखो गंगा शतक, गंगा प्लस नीति शतक, गंगा शतक प्लस नीति शतक प्लस क्या लिखोगे, राम महिमा रचनाएं। राम महिमा रचनाएं ये किसकी हैं, कवि गुमानी, यानी गुमानी पंत जी का नाम आपने सुना होगा, तो ये किसकी हैं, सबके सब रचनाएं गुमानी पंत की, ठीक है। लिखो कवि गुमानी पंत जी की रचनाएं हैं, ठीक है। किसकी हैं, कवि गुमानी पंत जी की रचनाएं हैं। अगला लिखना है आपको काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना। लिखो प्रेम सभा की स्थापना। प्रेम सभा की स्थापना हुई थी 1914 में, कहाँ पर हुई थी,
काशीपुर किसके द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, ठीक है। अगला लिखना आपको गढ़केसरी नाम से किसको जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। गढ़केसरी नाम से किसको जाना जाता है? गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को किस नाम से जाना गया? गढ़केसरी। अगला लिखो उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? ठीक है, तो लिखो लोक संस्कृति, इसको बोलते हैं लोक संस्कृति उत्सव, यानी जो लोक संस्कृति दिवस जो है, लिखो ऐसे लिखो, किसका जन्म दिवस लोक संस्कृति जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी का, ठीक है। उत्तराखंड के गांधी भी इनको कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी यानी गांधी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। लिखो उत्तराखंड के गांधी नाम से किसको जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। तो इनका जो जन्मदिन है वो किस नाम से मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। अगला लिखना आपको गढ़वाल का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हरिकृष्ण रतोड़ी के द्वारा। लिखो गढ़वाल का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हरिकृष्ण रतोड़ी के द्वारा। हरिकृष्ण रतोड़ी जी के द्वारा क्या लिखा गया है? गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है, ठीक है। अगला लिखना आपको 1930 में अल्मोड़ा में, ये तो छोड़ो, स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? ये निकाला था बच्चों मोहन जोशी जी द्वारा, ठीक है। लिखो स्वाधीन प्रजा 1930 से निकला। स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन लिखो 1930 से, किसके द्वारा निकाला गया? मोहन जोशी। स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मोहन जोशी के द्वारा। कब से किया गया? 1930 से, ठीक है। अगला लिखना आपको गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब प्रदान किया गया था? गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब प्रदान किया गया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस, गब्बर सिंह नेगी जी को कब विक्टोरिया क्रॉस लिखना है, ठीक है। यानी इनको एक विक्टोरिया क्रॉस बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था इसको, तो विक्टोरिया क्रॉस ये जो दिया गया था बच्चों गब्बर सिंह नेगी को, जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय याद होगा आपको, उसी के आसपास 1915 ईस्वी में क्या दिया गया था? 1915 में विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा 21 अप्रैल को चंबा में मेला भी लगता है, ठीक है। लिखो 21 अप्रैल को चंबा, टिहरी में पड़ता है चंबा, ठीक है, मेला लगता है। लिखो इनकी याद में क्या लगता है? प्रतिवर्ष मेला भी लगता है इनकी याद में, किसका? विक्टोरिया क्रॉस विजेता ये अपने आप में गब्बर सिंह। अगला लिखो जौनसारी संगीत के जनक, जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती। जौनसारी संगीत के जनक क्या लिखोगे आप? है नंदलाल भारती लिख देना, ठीक है। लिखो नंदलाल भारती जी को क्या कहा जाता है? जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए आपको क्या लिखना है जौनसारी संगीत के जनक के बाद? हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना। लिखो हिमालय वन्यजीव संस्थान, हिमालय वन्यजीव जो संस्थान है बच्चों, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। 1974 में किसकी स्थापना की गई थी? हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की थी कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। ब्रैकेट इसमें लिख दो, किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत, मैती भी कहा जाता है, ठीक है, सुना होगा आपने इनके द्वारा। अगला लिखना आपको यहीं से क्वेश्चन लिखना है, जो सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन था वो किसने किया था? ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा। लिखो सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन, सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन ललिता प्रसाद नैथानी। नैथानी जी के द्वारा किया गया था सत्यप्रकाश पथ का सत्यपथ का प्रकाशन। अगला लिखना है आपको यहीं पे नाद नंदिनी व ढोल सागर पुस्तक किसने लिखी है? केशवदास अनुरागी राय। नाद नंदिनी प्लस ढोल सागर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास अनुरागी जी के द्वारा, ठीक है। पुस्तक किसके द्वारा? केशव
केशवदास अनुरागी जी के द्वारा क्या लिखी गई, नाद नंदिनी व ढोल सागर नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला लिखो, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर सन 2008 में इसको किया गया था, राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद आपको ये लिखना है, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1988 में। लिखो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल, लिखो यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, और अब फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को लिखोगे, वो क्या किया गया था? 2008 में। यहीं पे नीचे 2005 में यहीं पे लिखो, फूलू की घाटी को यूनेस्को में, फूलों की घाटी को यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया था? ये किया गया था 2005 में। ठीक है, फूलों की घाटी को कब इस यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था? 2005 में। ठीक, ये थे आपके आज की क्वेश्चन और डे 76। यानी अब इसके बाद बचते 14 क्लासेस, चूँकि आजकल जो वीडियोज़ हैं आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैं इस टाइम पे घर हूँ अपने, तो इसलिए आपको प्रॉपरली मतलब वो लेंथी वीडियो नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन ऐसे ही एडजस्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपरली क्लासेस लेके आपके सामने आएंगे। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।